करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टाफाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। वृंदावने नित्यनिकुंज भागे कदम्ब जम्बो बिटपान्तराले सारिघं मुकुन्देन न विराजमानम् अस्मरामि राधा पदकंजयुगम्। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो जगत जननी जगदम्बिका की, बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। पावन कथा का 5वां दिन प्रभु की बाल लीला का वर्णन हम सभी अपनी आर्तनाद अपने गुरुदेव तक पहुंचाएं। सदगुरु से विनती करें। नारायण। सर्ववासः सर्वगतिः सर्वमान्य सनातनः सर्वव्यापी सर्वरूपः सागरस्य समेश्वरः हीनरूपो जटाधारी जटाजूट समाकुलः पशुरूपः पशुपतिः पशुज्ञानी पयोनिधि। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की। नंद बाबा की 2 बहनें हैं। एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम है सुनंदा। अब जब पता चलो कि
यशोदा के लाला भयो, गर्भ में थी मां यशोदा, पहले से ही आ गई। आज तो देख रही हैं कि झीनी झीनी चदरिया ओढ़ के लल्ला बगल में पड़े हुए। जाकर के सुनंदा ने कहा, जरा नेक देखो तो सही, का भयो? दौड़ी दौड़ी गई। नंद बाबा मंत्र जप रहे थे, दौड़ करके आई। ए भैया, आपके घर लाला अवतरित भयो। आपने जो ब्राह्मण जिमाए यज्ञ किए, आपके घर नन्हू सब लाला भयो। नंद बाबा जैसे सुने कि हमारे घर लाला भयो, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो गए। जमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई, पीतांबरी पहनी, पीली पगबंदी पहनी, मटका डालो, सिर पर पगड़ी बांधो, माथे पर चंदन लगाओ, दर्पण देखो कैसे लगूं मैं। तो बहन ने कहा जैसे दूल्हा लगे। आज तो हमें सजनों पड़ो। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। जितने ब्रजवासी हैं सबने पगड़ी बांधी, घुंटों तक काजल लगायो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। गोपिकाएं यशोदा जी के पास आई, बधाई दे रही। जितनी गोपिकाएं सब नृत्य कर रही हैं। और उसी भीड़ में एक बुढ़िया मां आई। देखो सभी गोपिकाएं आपस में माखन का गोला फेंको, बच्चों के साथ गोला फेंको। बुढ़िया माई आई, मुंह खोले जैसे वैसे एक गोला माखन का उनके मुंह में पड़े हो। चौरे ब्रजवासियों, बुढ़िया के दांत तो है नहीं, गटक लियो। क्यों रे ब्रजवासियों इतना ज्यादा शोरगुल क्यों मचायो? अरे नंद के छोरा भयो, बरसाने की गोपी आ गई, लाला को बधाई दे रही हैं। हम भी गावे बधाई। मैया ने कहा मेरू लाला न भयो, ये तो सबका लाला भयो। गोपी बड़े प्रेम भाव से नृत्य कर रही हैं। मैंने मेहंदी रचाई, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय
जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मन मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। नंद जी के यहाँ 6 महीने तक उत्सव मनाया जा रहा था। प्रेम और आनंद के उत्साह का प्रसंग है। नंद बाबा के घर में गोविंद के जन्मोत्सव के 6 महीने लगातार उत्सव बनता रहा। सब लोग आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। अपने कक्ष में बैठी हैं, खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं। नंद बाबा ने पूछा, रोहिणी आयो कि नहीं आया? यशोदा ने कहा, मैंने ना देखो। नंद यशोदा दोनों गए रोहिणी के पास। आप क्यों नहीं चल रही? रोहिणी ने कहा, नहीं, आप लोग उत्सव मनाओ, क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं। माता श्रृंगार कैसे करके आवे, संकोच लगता है। नंद बाबा ने कहा, अगर आप नहीं चलोगे तो हमारे मन को बहुत कष्ट होएगा, आपको चलना ही चाहिए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी मैया ने सोचा, संसार के नियम अलग हैं, लेकिन ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है। रोहिणी मैया ने एक दृश्य देखा कि पालने के में पड़े हैं इस समय गोविंद बलराम जी पालने को पकड़ करके खड़े हो रहे हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। और जैसी मां आई, गोविंद का हाथ अपने हाथ में लिया, नृत्य के भाव से आनंद आ रहा है। रोहिणी मैया भी आज मगन है। 2 लाख गायों का दान दिया गया, मामूली बात नहीं होती। आज तो हम एक गाय की सेवा नहीं कर पाते। 85 चौक का मकान नंद बाबा यशोदा जी का, जिसमें 15 दरवाजे। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कमेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। कंस को सब लोग टैक्स देते थे, वार्षिक टैक्स देते थे। आज नंद बाबा आए हैं मथुरा कंस को टैक्स देने के लिए। बसदेव जी से मिल रहे हैं, कह रहे हैं, बसदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लिए सब मार डाले गए। भैया मैंने सुनो कि एक कन्या बच्चे
वो स्वर्ग में चली गई। वसुदेव जी ने हंस के कहा, ये समझ लो जो तुम्हारा बालक हो मेरा बालक हो। अरे नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बात सही है, तुम्हारा ही बालक है। अभी नंद बाबा नहीं समझ पा रहे। वसुदेव जी तो सब जानते थे कि हम कैसे जमुना जल पार करके गए थे। भैया हमारा बालक थोड़ी हो, समझ लो तुम्हारा बालक है। इधर कंस ने रात में आपातकालीन सभा बुलाई, कहा मेरे शत्रु को, जिसने मुझे मारने के लिए जो आकाशवाणी हुई थी, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। देखो कन्हैया का अवतार हुआ अष्टमी को, अब पूतना मारने आई चतुर्दशी को। पूतना पहुंची, बोले कंस महाराज क्यों आप परेशान होते हो, हम जाएंगे अपना स्तनपान कराएंगे, विष लगा देंगे, बस मर जाएगा, आप परेशान मत। कैसे ढूंढोगे, हम देखेंगे काला काला होगा, घुंघराले बाल होंगे, गोरोचन का तिलक लगाया होगा। नारद भगवान ने जो बताया था कंस को, कंस ने वही बता दिया। पूतना सज धस के आई, पालने के बगल में यशोदा जी खड़ी हैं, क्योंकि अभी नंद बाबा मथुरा से नहीं लौटते। देखते ही बोली बहना कहां से आई? अरे आई कहां से, मैंने सुनो आपके घर लाला भयो तो आशीर्वाद देने को आयो। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होवे। पूतना के उस बनावटी स्वरूप को मां यशोदा नहीं समझ पाई। पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या। पवित्र केवल ज्ञान होता है, अज्ञान नहीं होता। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, ये भागवत के 10वें स्कंद में की कथा चल रही है और 4थे स्कंद के 38वें श्लोक में आया है। और भागवत के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर के 29 श्लोक तक बाल रक्षा स्तोत्र है। किसी के घर में अगर पूतना आवे, पूतना की बीमारी लगे, तो पूतना केवल 3 वर्ष के बच्चों तक लगती। जैसे ही पूतना आई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। तो किसी संत ने कहा कि भगवान ये सोच रहे हैं कि रामावतार में आए तो मुझे पहले ताड़का का वध करना पड़ा, इस अवतार में मुझे पहले इनको ही मारना पड़ेगा। भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्रमा दोनों निवास करते हैं। एक संत दूसरा भाव कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो यहां माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे पहले ही जहर पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जीवन के कड़वे घूंट हर व्यक्ति को अपने जीवन में पीना पड़ता है। कड़वा जहर, कड़वा सच स्वीकार करना पड़ता है। एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान आंख बंद कर कह रहे हैं शंकर जी, हलाहल विष पीने का अभ्यास तो आपको था, तो मैं 7वां दिन है, मैं तो कभी विष पान किया नहीं। ए भोले बाबा, आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ। एक संत का कहना है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मेरे भ्रम में पता नहीं कितने बच्चों को मार डाला होगा, कितने बच्चों को मार डाला होगा, आज इसको मोक्ष दे देते। कन्हैया को लेकर के अपने आंचल से ढक करके स्तनपान कराने लगे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खल जीव मर्मणि
गोविंद को स्तनपान करा रही है, गोविंद स्तनपान कर रहे हैं। छोटा बच्चा जब मां का दूध पीता है तो एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ता है और एक स्तन से दूध पीता है। पूतना का दूसरा स्तन हमारे गोविंद ने पकड़ लिया। पूतना सोच रही कितना पिएगा, एक गटक पिएगा, 2 पिएगा, 4 पिएगा, 2 मिनट पिएगा तो जहर अंदर चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यहां तो 5 मिनट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 मिनट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 मिनट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पूतना का दूध के साथ प्राण पीना शुरू कर दिया हमारे गोविंद ने। अरे लाला छोड़ मुझे। एक कन्हैया क्या करता है, बित्ता भर का बालक है, लाला छोड़। 7 दिन के कन्हैया ने कहा, ए मैया मुझको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो नहीं आवे। अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही हम छोड़ेंगे। स्तनपान करते करते प्राण का पान कर लिया। जैसे ही प्राण निकले, विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना ने जमीन पर गिर गई। 18 किलोमीटर लंबा शरीर, 6 कोस का शरीर हो गया था पूतना का जब वो गिरी है धरती पर। इतना विकराल स्वरूप कि जो बाग बगीचे पड़े जिस वो सब के सब धराशायी हो गए। यशोदा मैया भाग के आके देख रही है, लाला पूतना के स्तन पर बैठ के खेल रहे हैं। तो गोपिकाओं ने कहा, अरे यशोदा तू कितनी पागल है, तुमने जाकर क्यों ऐसा किया? अरे ये तो राक्षसी आई है। माताओं का एक अपना अलग इतिहास होता है, वो अपने आप पूजा पाठ की पद्धति जान जाती है। किसी ने कहा कि कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराओ, राक्षसी ने छुआ है। पूर्णमासी पंडिताई नहीं और गाय के पूंछ से झाड़ा कर रही। जरा देखो, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि दुनिया को बनाने वाला मैं हूं और मुझको झाड़ा दिया जा रहा है। कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान नारायणोवत। सभी के हृदय में वास करते हैं परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान हंस रहे हैं कि मेरे नाम का ही झाड़ा लगा रही हैं। बार बार पूर्णमासी पंडिताई कह रही हैं, ए गोविंद ही भगवान ही राम ही नारायण आकर के हमारे बालक की रक्षा कीजिए। परमात्मा हंस रहे हैं। कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सकहि राम गुण गाई। भगवान ने पूतना को 6वें दिन ही क्यों मारा? भगवान के 6 सद्गुण हैं। 6वें दिन क्यों मारा? भगवान के 6 सद्गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जिसके पास रहते, जिसके हृदय में रहते हैं, वो निर्दोष हो जाता है। पूतना के शरीर को लेकर के जब जाकर चिता पर रखा ब्रजवासियों ने, तो एक अजीब घटना घट गई। एक सुगंध निकली शरीर से।
और उसके शरीर से निकली हुई ज्योति गोविंद के चरणों में समा गई। पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं, लेकिन हमारे प्रभु ने सारे दुर्गुणों को भुला दिया, पूतना को मात्र गति की सदगति दे दी। कंस को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ कि कैसा बालक आया है। लाला 6 महीने के हुए सक्टासुर को भेज दिया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आज भगवान शंकर उनको देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत से चले, शिव जी वेश बदले, कितना भी शरीर में परिवर्तन लाए, लेकिन भोले बाबा के पास तो सांप रहते ही। नंद बाबा के द्वार गए, जोर से बोले अलख निरंजन। मैया ने खिड़की से देखा कौन बाबा आया, अपने लाला का दर्शन करा दो। कैलाश पर तपस्या करते हैं, आज मन में आया तो हम चले आए आपके लाला का दर्शन करने। यशोदा जी ने कहा राशन पानी जितना लेना हो, बस लेना हो, धन दौलत लेना हो ले लो, लेकिन हम तुम्हारा दर्शन तुमको नहीं कराएंगे। जो भी लेना हो ले लो, क्यों नहीं आप कराएंगे? अरे आपका सांप देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा। मैया बोली गलत जगह पे आ गया, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा सा है, कानन में बिच्छू हैं, नाक पर कांतर डोल रही है, गले में सांप है। हे नारायण, हे बाबा, आप जो भी हो, लेकिन हमारा लल्ला आपको देख के डर जाएगा। मैंने बड़ा यज्ञ कियो, बड़ा तप कियो, तब जाके इस बुढ़ापे में बालक पायो। जब आपका रूप देख करके हम डरे हो, तो हमारा लाला क्यों नहीं डरे हो? अब भोले बाबा कहे मैया, मैंने तो गले में एक ही सांप लपेटा है, ये जो आपके घर में लल्ला है, ये पता नहीं कितने बड़े सांप पर वहां लेटता है। ये जहां से आया होगा, कहीं से आया होगा, लेकिन अब तो मेरे घर आया है ना। शंकर जी ने कहा मेरे गुरु का आदेश है कि जब तक दर्शन न हो जाए तब तक हटना नहीं। आज हम तुम्हारे दरवाजे पर धूमी रमाएंगे और बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। यशोदा जी ने कहा मैं इस दरवाजे को बंद करके दूसरे दरवाजे जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है जाइए। जैसे दूसरा दरवाजा खोला, देखे भोले बाबा वहां भी विराजमान, तीसरा खोला वहां भी विराजमान, चौथा। अब मैं ये डर गई कोई जादूगर आया है क्या? ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा सब शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तब शरणम। ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम। हे वृषभ ध्वज हे धर्म ध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम। सांब सदा शिव तव शरणम। सांब सदा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव
शिव तव शरणम ओंकारा शिव तव शरणम हे जगदीश पिनाकी महेश्वर हे जगदीश पिनाक महेश्वर त्रिनयन शंकर तव शरणम दीन नेत्र शिव तव शरणम हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शिव शेखर शंभ शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम शिव गंगाधर तव शरणम शिव गंगाधर तव शरणम हे शूल पाणी सोम शिवा प्रिय हे शूलपाणि सोम शिवा प्रिय शिव शिप विष्ठा तव शरणम शिव शिव विष्ठा तव शरणम ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम ओंकारा शिव तव शरणम हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम भुजंग भूषण तव शरणम हे अविनाशी कैलाशवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणम पार्वती पति तव शरणम पार्वती पति तव शरणम पार्वती शिव तव शरणम पार्वती शिव तव शरणम अब मैया ने ठान लिया कि हम इनको नहीं दिखाएंगे। शंकर भगवान ने कहा, हे प्रभु मुझे भी लाल अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। जब बहुत जिद हो गई, बाबा हम सब कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात दे लो, लेकिन हम लल्ला नहीं दिखावे। जैसे भोले बाबा वहां से हटे, अचानक हमारे गोविंद रोने लगे। एक गोपी ने कहा, देखो मांग रहा था बाबा दे देती, दिखा देती, देखो अब लल्ला रो रहा है। ब्रज की गोपिकाएं आई, बाबा से कहा, हे बाबा आप चलो, लल्ला रो रहा है, जैसे आप चले इतना रो रहा कि रोना बंद ही नहीं कर रहा। शंकर जी ने कहा कि हम किसी के घर नहीं जाते। हे बाबा, यशोदा माँ ने बुलाया, वाके लाला को नजर लग गया। चल रही योगी नंद भवन में, चल रही योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माय बुलावे, तोहे यशोदा माय बुलावे। वाकी लाला को नजर लगी है, वाकी लाला को नजर लगी है, राइलोन करवावे, राइलोन करवावे। शंकर जी ने कहा, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको देख के लाला डर जाएगा। जाके यशोदा जी से पूछो कि हमारे गले में सांप है, कान में बिच्छू है, हम आए। जैसे ही भोलेनाथ, मां यशोदा ने कहा, बुला लाओ, लल्ला को ही तो देखेंगे, हमारा लल्ला किसी प्रकार ठीक हो जाए। जैसे दरवाजे पे आए, भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया और बड़ी जोर से कहा, अलख निरंजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
रे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे